it's tough as मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? आज अभी तो कुछ भी नहीं बनाया है, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है। जो तुम बोलो मैं वो बना दूंगी। कुछ भी बना दी मम्मी, आप तो सारा खाना ही बहुत अच्छा बनाती हैं। यस, एकदम सही बोला, सादा खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हैं मेरी दीदी। थैंक यू, ये तो तुम दोनों का प्यार है मेरे लिए। मुझे भी खाना बनाना सीखना है आपकी तरह। नहीं, मैं चाहती हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए इंडियन आइडल में और तुम हम सबका नाम रोशन करो वहां जाके। और दीदी मेरे लिए तुम्हारा क्या सपना है? हाँ हाँ, तुम्हारा भी बुलावा आ जाए वायुबल से। एयरफोर्स मम्मी। अरे क्या बातें चल रही हैं माँ और बेटे में, अंकल और भांजे में भी। मैं यही बोल रही थी कि हमारे बिट्टू का सिलेक्शन हो जाए इंडियन आइडल में और वो हम सबका नाम रोशन कर सके। भाई मेरा तो सपना है कि हमारा बिट्टू किसी सरकारी दफ्तर में किसी बाबू की नौकरी कर ले। बाबू की नौकरी तो उसने कई बार की है। ये बोलिए जीजा जी कि वो जॉब करने लगे मेरी तरह एयरफोर्स में। एयरफोर्स में जॉब? मगर तुम्हारी नौकरी लगी कहाँ है? तुम तो खुद पेंडिंग में पड़े हो। हमारे बिट्टू के लिए किसी सरकारी दफ्तर में बाबू की नौकरी ही सही है। इंडियन आइडल में इसका सिलेक्शन होना अच्छा है। एयरफोर्स में सिलेक्शन? अरे भाई ठीक है, बिट्टू से पूछ लेते हैं कि उसको क्या बनना है। उसे इंडियन आइडल में जाना है, एयरफोर्स में जाना है या बाबू बनना है? मैं तो बाबू बनना चाहता हूँ। देखा देखा, मेरा बेटा बाबू बनना चाहता है, वो मेरे सपने को पूरा करेगा। पहले पूछ तो लो किसका बाबू बनना चाहता है। इसमें पूछना क्या है? ऑब्वियसली मैं तो अपनी बिट्टी का बाबू बनना चाहता हूँ। क्या? ओके, मैं अपने बिट्टू के हर फैसले में उसके साथ हूँ। वो हमारा एक ना एक दिन नाम जरूर रोशन करेगा। रामा, नाम में आग लगाने को नाम रोशन करना नहीं कहते, और ऐसे बाबू बनने से पैसा नहीं मिलता। भाई अगर ऐसा होता तो कोई भी लड़का आज बेरोजगार ना होता। अरे पैसा नहीं मिलता है तो क्या हुआ, दहेज तो मिलता है। हमें जहेज नहीं लेना किसी से भी। ओहो कोई बात नहीं, मुझे दे देना दहेज लेकर। भाई तुम दोनों नालायक हो, मेहनत करना ही नहीं चाहते। नहीं पापा, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। कैसी मेहनत करेगा बिट्टी का बाबू बन के? यस, मेरा बिट्टू बहुत मेहनती है। थैंक यू अंकल। मेहनत? अच्छा ये बता, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है पापा। क्यों, क्या हुआ? शर्म कर, नागेश जी के बेटे का A+ है। ये क्या था? वही नागेश गौड़ा जो नुक्कड़ पर रहता है। हाँ हाँ वही नागेश गौड़ा, बहन का। ओहो, मेरा मतलब था कि उसकी बहन का गड़बड़ झाले में बहुत बड़ा शोरूम है। तो उस रूम में वो क्या शो करना चाहती हैं कि उनके पास बहुत पैसा है? नहीं, वो अपने रूम में ये शो करती हैं कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। ओहो, ऐसे बहुत सारे रूम तो मेरे बिट्टू के पास भी हैं, मगर उसने कभी घमंड नहीं किया। जीजा जी। क्या सच में? तेरे पास कहाँ है वो? कार्ड में। कार्ड? ये क्या होता है? मैंने फ्लिपकार्ट तो सुना था, ये रूम कार्ड क्या होता है और कहाँ होता है? ओहो, पबजी में। सुधर जाओ तुम दोनों, अभी भी मेरी बात मान लो। इंसान मेहनत के बिना ऐसा है जैसे मानो बिना नमक की सब्जी, बिना ईयरफोन के पबजी। देखा, ये सब करा लो इन लोगों से। लेकिन मेरी मानिए तो बिट्टू को इंडियन आइडल में ही जाना चाहिए। बिट्टू बेटा, टाइम क्या हुआ है? शो शुरू होने वाला है। मम्मी 1.5। क्या? 1:30 बजे हैं। क्या? दीदी 1:30 बजे हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब मैं समझ गई। मुझे याद था, पर पता नहीं मैं क्यों भूल जाता हूँ। क्या जीजा जी? कि ये तुम्हारी ही दीदी है। इसे कोई भी बात सीधी समझ नहीं आती। नहीं, मेरी दीदी भोली और सीधी है बस। लेकिन एक बात तो ये भी समझने वाली है। क्या? क्या? यही कि अगर आप ढीठ और बेशरम हैं
तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपको गलत साबित नहीं कर सकती। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। जल्द ही उसका वायुबल से बुलावा भी आने वाला है। कहने का मतलब बस इतना था कि मेहनत करो, मेहनत से समय बदल जाता है। हाँ हाँ, पर वो तो बिना कुछ किए भी बदल जाता है। थोड़ी देर पहले 1 बजा था, अब 1:30 बज गया। सिंपल। सही कहा आपने। एक समय था जब पहले लोग अपनी ज्वेलरी छुपाते थे, फिर सैलरी छुपाने लगे, और अब फोन की गैलरी। अब समझ आ गया है मुझे इस संसार की मोह माया में भी। और बताओ का आंसर? हाँ, सब ठीक है, तुम बताओ। ये सब बदल सकता है मगर तुम लोग नहीं। तो सुन बे बेवड़े की आखिरी पीढ़ी, मेरी दीदी और मेरे बिट्टू को कभी भी बदलने की कोशिश ना करना। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं करूंगा। अरे आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बिट्टू के पापा मेरा सुहाग है और ये मेरा विचार है। और ये मेरा शिकार है। नहीं, अब आपस में कोई नहीं लड़ेगा। मेरा और बिट्टू के पापा का रिश्ता ऐसा है जैसे मानो बिना शक्कर की शिकंजी, जैसे बिना दामाद के समधी, जैसे बिना बॉयफ्रेंड की बंदी, जैसे बिना तलाक के रजामंदी, बिना कुछ किए नसबंदी। ठीक है, हम सब समझ गए। और शेख साहब, आप कब आए? अभी हम सबके सामने। हाँ, वो तो मैंने भी देखा। हाँ बीबी, क्या बातें चल रही थी आपस में? मैं बताती हूँ। हमारे बिट्टू के भविष्य और उसके सपने के बारे में बात चल रही थी कि वो क्या बनना चाहता है। अच्छा शेख साहब, क्या है आपका सपना? यही कि हो जाए मेरा कोई अपना। क्या मतलब? बुढ़े हो गए हैं आप। मैं हूँ अभी जवान, मेरा दिल बिरहाया कहाँ है? महीना खत्म हो गया, किराया कहाँ है? इस आदमी की नजर हमेशा हमारे पैसे पे रहती है। हाँ, पापा का सपना कि शेख साहब का सारा पैसा हो जाए अपना। इलाही आमीन। ऐसी दुआ कबूल नहीं होती, पर बबूल तो होती है ना। बबूल क्या, खरगोश हबीबी? काटे वाला बबूल नहीं, वो वाला कबूल जो शादी में बोला जाता है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आपने क्या कहा? कबूल है, कबूल है, कबूल है। ओहो दीदी, ये क्या कह दिया? मैंने तो बस यही बोला, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुझे भी, मगर मुझे कबूल नहीं है, मगर उसे तो है। वाह क्या बात है पापा, शेर साहब का सब कुछ आज से मम्मी का। आजकल के बच्चे भी ये सब बोल रहे हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारा, जिनका सिम कार्ड भी उनके बाप के नाम पे है। अरे पापा, मजाक था, गंदा मजाक था। बेटा, जिस्म चाहे जितना बड़ा हो जाए, रहता वो हमेशा खाल के अंदर ही है। वाह क्या नसीहत दी है बिट्टू को। वो नसीहत तेरे लिए थी, मचलती रातों की उछलते हुए निवले। हाँ, और वैसे भी आजकल किराए के घर मिलना बहुत मुश्किल है। सॉरी, हमें माफ कर दो। यस, अब बोलेगा कबूल है। नहीं, बाबूल है। अरे वाह अंकल, कबूल का उल्टा बबूल। मैं भी यही बोलने वाला था। ऐसा बोलने के लिए बुद्धि तेज होनी चाहिए, नहीं भ्रष्ट। भ्रष्ट यानी बर्बाद। भ्रष्ट और बर्बाद से याद आया, हमारी शादी की सालगिरह वो भी आ रही है। वैसे शादी को कितने साल हुई? बिट्टू तू कितने साल का है? मैं 22.5 साल का। हाँ, तो 21.5 साल हुए हमारी शादी को। खांसी क्यों आने लगी आपको? वो बाबा जी का चूरन फिर से खाना छोड़ दिया आपने। Shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone. ओ अच्छा, गलती हो गई। बिट्टू की एज का उल्टा कर लो, 23.5 साल। हाँ अब ठीक है। वैसे मैंने खाली एक बच्चा क्यों? नहीं, 2 बच्चे हैं हमारे, एक बिट्टू दूसरा किट्टू। तो किट्टू कहाँ है? बोटिंग स्कूल में। अच्छा, तो वो वहाँ पढ़ रहा है? नहीं, बोटिंग करना सीख रहा है। मतलब? अरे मतलब मेरे पापा और मेरी दीदी के भी। कौन पापा? अरे मेरे बिट्टू के नाना पूरे 76 साल 6 महीने जिए थे। अच्छा, वो भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे? नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे, उछलते हुए नेवले। देखा मेरी मम्मी कितना फनी है, कितना हंसाती हैं। शुगर हो जाती है, हाथ पाँव भी टूट जाते हैं हंसने से। नहीं, मेरी दीदी के जोक पे ना हंसने से। यस,
ये हुई ना बात। वैसे बात बिट्टू के सपने की चल रही थी। हाँ, तो मेरा बिट्टू क्या बनना चाहता है? मम्मी मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे यूट्यूबर बनना है। ब्रेन ट्यूमर तो सुना था मैंने, ये यूट्यूबर क्या होता है? माने होती है एक बीमारी। अच्छा, अब मैं समझ गई। यू मतलब तुम और ट्यूमर मतलब ट्यूमर। जब आपको ट्यूमर हो जाए तो उसे यूट्यूबर बना दिया जाता है। ओहो, एकदम सही समझी मेरी दीदी रापचिक रापचुंडस। पर बिट्टू, तुमको इतनी खतरनाक चीज क्यों बनना है? यस, क्योंकि ट्यूमर खतरनाक को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है और हम लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। Hey kid, don't ever let them get inside your ओहो, मेरा मतलब था कि उसकी बहन का गड़बड़ झाले में बहुत ही बड़ा शोरूम है। आजकल के बच्चे भी ये सब बोल रहे हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारा, लेकिन उनके बाप। वैसे बात बिट्टू के सपने की चल रही थी। अब समझ आ गया है मुझे इस संसार की मोह माया में भी। और बताओ का आंसर? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ। ये सब बदल सकता है मगर तुम लोग नहीं। सुने से अब समझ आ गया है मुझे, शुगर हो जाती है। अब समझ आ गया है मुझे कि इस संसार की मोह माया में भी। और बताओ इस आदमी की कहने का मतलब बस इतना था कि मेहनत करो, मेहनत से समय बदल जाता है। यस, क्योंकि ट्यूमर खतरनाक को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है दीदी, और हम लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। पर बिट्टू, तुमको इतनी खतरनाक चीज क्यों बनना है? ये तुम्हारी ही दीदी है, इसे कोई भी बात सीधी समझ नहीं आती। अरे मेरे बिट्टू के नाना पूरे 6 साल। हाँ वही नागेश गौड़ा, वो नसीहत तेरे लिए थी। नहीं पापा, मैं रमा, नाम में आग लगाने को नाम रोशन करना नहीं कहते। और भाई ऐसे बाबू बनने से पैसा नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो कोई भी लड़का आज बेरोजगार ना होता। गंदा मजाक था बेटा, जिस्म चाहे जितना बड़ा हो जाए, रहता वो हमेशा खाल के अंदर ही है। नाम में आग लगाने को नाम रोशन करना नहीं कहते। और कांटे वाला मकबूल। अरे ठीक है, बिट्टू से पूछ लेते हैं कि उसको क्या बनना है। उसे इंडियन आइडल में जाना है किसी। नहीं, अब आपस में कोई नहीं लड़ेगा। मेरा और बिट्टू के पापा का रिश्ता ऐसा है जैसे। तो सुन पे बेवड़े की आखिरी पीढ़ी मेरी दीदी और मेरे बिट्टू को कभी भी बदलने की। अरे वाह, ये हुई ना कुछ बात। मुझे याद था। एयरफोर्स में जॉब, मगर तुम्हारी जॉब लगी कहाँ है? तुम तो खुद पेंडिंग में पड़े हो। मेरे बिट्टू के लिए सरकारी दफ्तर में किसी बाबू की नौकरी ही सही है। यस, मेरा बिट्टू बहुत मेहनती है। देखा मेरी मम्मी। पहले पूछ तो लो किसका बाबू बनना चाहता है। अच्छा, अब मैं समझ गई। वाह क्या बात है पापा, शेर साहब का सब कुछ आज से। मम्मी का भाई, मेरा तो सपना है कि हमारा बिट्टू किसी सरकारी दफ्तर में किसी बाबू की नौकरी कर ले। ओ अच्छा, गलती हो गई। बिट्टू के हाँ पापा का सपना कि शेर साहब का सारा पैसा हो जाए अपना। भ्रष्ट और बर्बाद से याद आया, हमारी शादी की सालगिरह वो भी आ रही है। सुधर जाओ तुम दोनों, मेरी बात मान लो अभी भी। अच्छा शेर साहब, आपको क्या सपना है? नहीं, वो वाला कबूल जो शादी में बोला जाता है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरे ठीक है, बिट्टू से पूछ लेते हैं कि उसको क्या बनना है। वो इंडियन आइडल में जाना चाहता है या एयरफोर्स में या फिर किसी सरकारी दफ्तर में बाबू बनना चाहता है। वो नसीहत तेरे लिए थी, मचलती रातों के उछलते हुए नेवले। हाँ पर वो तो बिना कुछ किए भी बदल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले 1 बजा था, अब 1:30 बज गया। नहीं, मेरी दीदी भोली और सीधी है बस। सही कहा आपने।
इस आदमी की। ओके, मैं अपने बिट्टू के हर फैसले में उसके साथ हूँ। मेरा बिट्टू। अरे यार लाइट चली गई। Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown.